स आनि के गाय पछारी, गरा काट जीव आपुलिया। जियत जीव मुर्दा करी डारे ताकू कहत हलाल हुआ। जाही मासू को पाक कहत हो, ताकि उत्पत्ति सुन भाई। रजो वीर्य से मांस उपानी, शो मांस न पाकी तुम खाई। अपनी देख कहत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया। उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। शाही गई सफ़ेदी आई, दिल सफ़ेद अजहू न हुआ। रोजा बाग निमाज क्या कीजे, हुजरे भीतर पैठ मुआ। पंडित वेद पुराण पढ़े, सब मुसलमान कुराना। कहीं कबीर दो गए नरक में, जिन्ह हरदम राम ही न जाना। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मूर्ख अज्ञानी, तुम किस भ्रम में पड़ा हुआ है। तो निरंतर सभी प्राणियों के आत्म स्वरूप राम को नहीं जानता। तू जबरदस्ती गाय को लाकर उसका गला काटकर प्राण ले लेता है। ये मुसलमानों को कह रहे हैं कबीरदास जी, तुम एक जीवधारी को मुर्दा कर डाला और फिर भी कहता है कि यह विहित है। जिस मांस को तुम विहित और पवित्र कहते हो, उसकी उत्पत्ति सुनो। यह मांस रज और वीर्य से बनता है, ये तो पता ही आप लोगों को। और उसको कोई भी पवित्र नहीं कह सकता। इस प्रकार तुम अपवित्र मांस ही खाते हो। इस हत्या के मूल में तुम अपना पाप नहीं देखते। उल्टे यह कहते हो कि हलाल को हमने महान पुरुषों ने पवित्र माना है, अतएव यह धर्म संगत है। इसको हलाला मानते हैं। तुमने जिस जीव का विष वध किया, उसका पाप तुम्हारे सिर पर सवार होगा। और जिसने तुम्हें इस प्रकार का उपदेश दिया, उसके सिर पर भी सवार होगा। तुम दोनों को इसका बदला चुकाना होगा। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, फिर भी तुम्हारा हृदय अब तक शुद्ध न हुआ। तुम्हारा व्रत रहना, बाग देना, नमाज पढ़ना और मस्जिद के निकट की कोठरी में बैठकर तपस्या करना, यह सब व्यर्थ है। मस्जिद में जाकर उपयुक्त ब्राह्मचार से तुम आध्यात्मिक दृष्टि से मृत तुल्य हो जाते हो। पंडित लोग वेद पुराण पढ़ते हैं और मुल्ला कुरान। पुराण और कुरान से आध्यात्मिकता नहीं आ सकती। कबीर कहते हैं कि जिन्होंने निरंतर आत्मस्वरूप राम को नहीं जाना, ऐसे पंडित और मुल्ला दोनों नरक को जाते हैं। मतलब जो ब्रह्म को नहीं जाना, राम का मतलब ब्रह्म ही है, जो ब्रह्म को नहीं जाना वह नरक में ही जाते हैं। कबीरदास जी का ऐसा कथन है। और आप लोगों ने देखा कि आजकल के जो पंडित हैं, या पंडित तो नहीं, मुल्ला ज़्यादा हैं, मुसलमान इसमें ज़्यादा हैं। आज के पंडित ये सब तो नहीं करते हैं। तो जो मुल्ला लोग हैं वो लोग इस तरह के ज़्यादा काटते हैं, फिर उसका वध करते हैं, फिर उसको खाते हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरह से जो है पाप करते रहते हैं। और जिसको अपवित्र मुसलमान मानते हैं, वो तो पवित्र ही नहीं है, वो तो महा अपवित्र है। तो इसलिए कबीरदास जी का ये पद है। तो आप लोग इस चीज़, हाँ, वो मांस को भी कहते हैं हलाला है, पवित्र है, इसलिए। तो आगे चलते हैं। काजी तुम कौन कितेब बखानी, झंखत बकत रहु निशिवासर मति एकौ नहीं जानी। शक्ति अनुमाने सुन्नति करतु हो, मैं न बंदोगा भाई। जो खुदाए तेरी सुन्नति करतु है, आप वही कटी क्यों न खाई। सुन्नति कराए तु रुक जो होना, औरत को क्या कहिए। अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। पहिरी जनेऊ जो ब्राह्मण होना, में मेहरी क्या पहिराया। वो जन्म की सुदृन पर से तुम पाड़े क्या क्यों खाया। हिंदू तुरक कहाँ ते आया, किन यह राह चलाया। बदल दिल में जोखी देखी खोजादे, बिहिस्त कहाँ ते आया। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जोर कर तुहे भाई। कबीरन ओट राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। अब इसमें कबीरदास जी थोड़ा सा
देखिए, कबीरदास जी के समय में कुछ परिस्थितियाँ अलग थी, तो उन्होंने उसके अनुसार लिखा है, परंतु अब के ऐसे लोग नहीं करते हैं जो कबीर। हाँ, मुसलमान नहीं बदले, बाकी हिंदू तो बदल गए हैं। कबीर कहते हैं कि हे काजी, तुम धर्म ग्रंथ की प्रशंसा करते हो, उसका अध्ययन करते हुए तुम्हारे जीवन में न जाने कितने वर्ष बीत गए, किंतु मर्म तुम्हारी समझ में नहीं आया। इससे स्पष्ट है कि प्रभु का रहस्य ग्रंथों के अध्ययन से नहीं जाना जा सकता। कबीरदास जी को ये पता नहीं है कि आजकल के वैसे साधु संत नहीं रहे कि कोई बिना ग्रंथ का जान सके, ऐसा है कि नहीं। अब बताइए कितने लोग बिना ग्रंथ पढ़े हुए उनको ज्ञान हो रहा है। तो कबीरदास जी की बातें थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि आप लोग ग्रंथ पढ़े हो तभी तो आप लोगों को ज्ञान हो रहा है ना, है कि नहीं। नहीं पढ़ते तो आप लोगों को ज्ञान नहीं होता। तो कबीरदास जी की ये बातें गलत हैं। मानव को प्रभु के दरबार में स्वीकृत होने के लिए सुन्नति की आवश्यकता को, जैसा मुसलमानों को विश्वास है, सुन्नति की आवश्यकता को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता, वह चाहे ज़बरदस्ती की गई हो अथवा स्नेह से। यदि तुरुक होने के लिए प्रभु सुन्नति को आवश्यक समझते हैं तो खतना निसर्गत आपसे आप क्यों नहीं हो जाता। यदि सुन्नति ही तुर्क का लक्षण है तो फिर स्त्रियों के तुर्क कैसे माना जाए। स्त्री अर्धांगिनी होती है, उसकी सुन्नति हो नहीं सकती। यदि सुन्नति कराने पर तुम्हारा आधा समाज हिंदू ही बना रह जाता। मतलब कि सुन्नति मतलब खतना उनका होता है, तो स्त्रियों का भी खतना ये लोग करवाते हैं। अब तो इतना ये लोग कट्टर हो गए हैं, पहले तो नहीं करवाते थे, अब करवाने लगे हैं। इसी प्रकार हिंदुओं के वाचार व्यंग को कहते हैं कि यदि यज्ञोपवीत धारण करना द्वेष का चिन्ह है तो स्त्रियों को क्या पहना। स्त्री भी पहनती हैं, गलत कबीरदास जी लिखे हैं, जिसमें ये बात थोड़ा गलत उन्होंने लिखा है। हिंदू और मुसलमान कहाँ से पैदा हो गए, यह प्रथा किसने चलाई। यह भेद नैसर्गिक नहीं है, मानवकृत है। मानव केवल मानव है, हिंदू न है न मुसलमान। ये बात ठीक है कि सब मनुष्य मनुष्य हैं, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं। गवेषणापूर्वक दिल से ढूंढो, प्रभु का वास कहीं सातवें आसमान पर नहीं है, वह घट में विद्यमान है। जीवन में तू घोर पाप कर्म करता है और समझता है कि वायाचार से मुक्ति मिल जाएगी, यह नितांत भ्रम है रे बावले। राम की भक्ति कर। कबीर राम का आश्रय ले लिया, इससे वह सभी पापों से मुक्त हो गया। ठीक है, सुन्नति आदि जो तू करता है, सुन्नति से मतलब खतना आदि से कुछ भी नहीं होता है, कोई भी मुक्त नहीं होता है, कोई भी ईश्वर को प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब बस यही है, इसमें बहुत कुछ कोई बड़ी बात समझाने वाली नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब है भूला लोग कहे घर मेरा, जाघर में तू भूला डोले। एक मिनट, मेरे में थोड़ा दूसरी जगह होता है। चलिए कोई बात नहीं। भूला लोग कहें घर मेरा, जाघर में तू भूला डोले। सो घर नाही तेरा, हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह कियो घनेरा। बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठ इबादी खर्च नहीं पठियो, बहुरी न कियो फेरा। बीवी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। नौ मन सूत अरुहि नहीं सुरझे, जन्म जन्म उरझेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, यह पद कबहु निवेरा। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग भूले हैं जो कहते हैं कि यह घर मेरा है। जिस दिन घर के अहंकार में तुम भूले फिर रहे हो, वह तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे हाथी घोड़ा बैल तथा अनेक सवारियाँ और माया की बहुत चीज़ें इकट्ठी कर रखी है, परंतु ध्यान रखो एक दिन तुम अपने माने हुए मकान एवं बस्ती में से खदेड़ दिए जाओगे। तुम्हारा निवास स्थान जंगल में होगा। बीते समय तुम्हारे घर वाले तुम्हारी गांठ में बांधकर तुम्हारे लिए कुछ खर्च नहीं भेज सकेंगे और न ही कभी लौटकर कुछ ले जा सकेंगे। तुमने जीवन भर तो वैसे ही अपने आप को छलने का काम किया है, जैसे कोई अपनी विवाहिता पत्नी को घर से निकालकर बाहर कर दे।
और बाहर से लाकर रखेल को रख ले और उसी में अपना आसन जमाए। तूने अपने हृदय में सद्वृत्ति को निकाल बाहर किया है और अपने हृदय में कुवृत्ति को बनाए रखा है और उसी को आनंद मान लिया है। इसका फल यह हुआ कि नौमन सूत उलझ गया, अर्थात 5 विषयों में। ध्यान दीजिएगा, नौमन सूत उलझना का मतलब होता है कि 5 विषय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें जो है उलझ गए और जन्म जन्मांतरों में फंस गए। और कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, अब की बार इनसे अपनी आत्मा को छुटकारा पालो कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह, ये जो चित्त है, जो मन है, बुद्धि है, जो अहंकार है, जो इसके चक्कर में आप फंस रहे हो, इसे बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो ये कबीरदास जी इस पद में कहे हैं कि अब अगले पद में हम लोग चलते हैं। कहते हैं कबीरदास जी कि कबीरा तेरो घर कंदाला में यह जग रहत भुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना सकल ब्रह्म मोह हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा, मन मनमथ कर्म धरे सब देही, नाद बिंद विस्तारा, सकल कबीरा बोले बानी पानी में घर छाया, अनंत लूट होत घट भीतर घट का मर्म न पाया, कामिनी रूपी सकल कबीरा मृग चरिंदा होई, बड़ बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके फकरी करे, फकरी सके नहीं कोई, ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर पीपा और प्रहलादा, हिरणाकुश नख पुरोध बोद्र विदारा, तिनको कालन राखा गोरख देतो, गोरख ऐशो दत्त दिगंबर, नाम देव जय देव दासा, तिनकी खबर कहत नहीं कोई, उन कहाँ कियो है वासा, चौपर खेल होत घट भीतर जन्म का पासा, डारा दमदम की कोई खबरी न जाने, कोई एकई सके निरुआरा, चारि दृगमही पंडित रच्यो है, रूम साम बिच दिल्ली, ते ही ऊपर कछु अजब तमाशा मारो है, यम किल्ली, सकल अवतार जाके मही मंडन, अनंत खड़ा करे जोरी, अद्भुत अगम अवगाह रच्यो है, ई सब शोभा तेरे, सकल कबीरा बोले बीरा, अजहूँ हो होशियारा, कहीं कबीर गुरु सिकली दर्पण, हरदम करहीं पुकारा। ये बहुत बड़ा पद है, इसमें करीब 20 पद को शामिल किया है कबीर ने। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवों, तुम्हारा वास्तविक घर क्या है? हृदय गुहा में है। संसार के लोग ब्रह्मवश शरीर को ही वास्तविक घर समझते हैं। घर गुरु के उपदेश को अनुसरण नहीं करते। जो वास्तविक घर नहीं है उसी को सच्चा घर मानकर लोग आसक्त रहते हैं। कबीर कहते हैं कि सभी जीव ब्रह्म के अंश हैं। ये बात थोड़ा गलत है। अविवेकी लोग तृष्णा आशा रूपी चोंच विषयों में ग्रहण करने के लिए चारों ओर फैले रहते हैं। सभी देहाभिमानी जीव काम के वश में होकर काम्य कर्म में ही लिप्त रहते हैं। इस प्रकार संसार का विस्तार करते हैं। कबीर कहते हैं कि वंचक लोग जो है गुरु का उपदेश देते हैं और स्वयं पानी में घर छाए रहते हैं, संसार सागर में डूबे रहते हैं। इस शरीर के भीतर अनंत ब्रह्म की लूट हो रही है। इसका रहस्य किसी को समझ में नहीं आया, न गुरु समझते हैं न शिष्य। कामिनी रूपी मृग सारे ज्ञान वन को चर जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी और श्रेष्ठ मुनि भी इस कामिनी को न पकड़ सके, अर्थात काम को वश में नहीं कर सके। सबसे बड़ा रहस्य यही है कि काम को वश में करिए। विषयों का सुख क्षणिक है, ये ध्यान रखिए। कोई भी विषय भोग करते हो तो उसका भोग क्षणिक होता है। उसको भोगने वाला भी एक दिन काल के गाल में चला जाता है। ब्रह्मा वरुण देव कुबेर इंद्र पीपा प्रहलाद हिरण्यकश्यपु और अपने नख में उदर विदीर्ण करने वाले नरसिंह आदि सभी काल कलवित हो गए। गोरखनाथ दत्तात्रेय नंगे रहने वाले जैन साधु नामदेव जयदेव आदि भक्तों के विषय में भी कोई नहीं बता सकता कि मरने के बाद वे कहाँ चले गए। आदि भक्तों के विषय में भी कोई नहीं बता सकता कि मरने के बाद वह कहाँ चले गए। इसी शरीर के भीतर चौसर का खेल चलता रहता है और जीव
जन्मों के हेतु संकल्प विकल्प का पासा डालता रहता है। एक श्वास का भी पता नहीं, काल को कोई रोक नहीं सकता, उसका कोई निवारण भी नहीं कर सकता। शरीर रूपी पृथ्वी पर 4 दिशाएं हैं, नाभि, कंठ, हृदय और त्रिकुटी। कौन कौन से शरीर में कौन कौन सी दिशाएं हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। शरीर की 4 दिशाएं होती हैं। नाभि, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नाभि, कंठ, हृदय और त्रिकुटी। त्रिकुटी इसको कहते हैं, ठीक है। पूर्व, पूर्व मतलब श्याम देश, और ये त्रिकुटी ये है ललाट पे जो दिखता है ना, ये इसको त्रिकुटी कहते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि श्याम देश और पश्चिम देश के बीच दिल्ली नगर है। इन सबके ऊपर कुछ आश्चर्यजनक रहस्य है। काल ने बुद्धि में अज्ञान की कील धंसा रखी है, जिसके कारण जीव की आयु अल्पकालिक रहती है। सारे अवतार जिस ब्रह्मरूपी सम्राट के अधीन है और जिसके समक्ष शेषनाग भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उस प्रभु ने अद्भुत रहस्यपूर्ण अथाह रचना की है। हे जीवों, तुम इस वास्तविकता को समझो और क्षणभंगुर विषयों की आसक्ति को छोड़ो। बड़े बड़े देव भी काल कलवित हो गए, तुम भी विनष्ट हो गए। केवल तुम्हारे भीतर का आत्मा अमर है। कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि ये जितने देवी देवता हुए हैं, ये तुम्हारे भगवान नहीं है। ब्रह्म ईश्वर केवल तुम्हारे लिए, उसी को प्राप्त करने योग्य है। जितेंद्रिय कबीर का यह उपदेश है कि अब भी चेत जाओ। हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाला जो गुरु रूपी सिकली गर है, उसी का निरंतर पुकार करो, अर्थात उसकी शरण में जाओ। अर्थात ये कहते हैं कि जो आत्मा है, केवल आत्मा को भीतर से जानने का प्रयास करो। आत्मा को यदि आप जान जाते हो तो ही परमात्मा को आप लोग जान पाओगे। बिना आत्मा को जाने हुए परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए कबीरदास जी जो बात कहते हैं, उन बातों को थोड़ा सा गहराई से पॉइंट बना करके आप लोग अपने भीतर रखा करें, क्योंकि बड़ा ये महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि ये फिर आप लोगों को कोई बताएगा नहीं जी। वास्तविक घर जो हृदय में आत्मा है, वास्तविक घर तो परमात्मा का है, और शरीर में वास्तविक घर तो हृदय में है, जो वहाँ पे आत्मा रहती है, ठीक है ना। हाँ, सभी शरीर में जो घर है आपका, वो आपके घर में है, ठीक है, हृदय में है। हाँ, कबीरा तेरो बन कंदला में मानु अहेर खेलई, बफुवारी आनंद मृगा रुचि रुचि सर मेले, चेतत रावल पावन खेड़ा सहजई मूल बांधे, ध्यान धनुष ज्ञान बाण जोगेश्वर साधे, सट चक्र बेधी कमल बेधी जाय, उजियारी किन्हा काम क्रोध लोभ मोह हाकी सावज दिन्हा, गगन मध्य रोकिन द्वारा जहाँ दिवस नहीं राती, दास कबीरा जाय पहुँचे बिछुरे संग ओ साथी। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवों, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप हृदय गुहा में स्थित आत्मा है, ठीक है। मैंने जो अभी कहा, इस पद में उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो है हृदय गुहा में स्थित आत्मा है। उसे पहचानो। यह मन निरंतर शिकार खेलता रहता है, अर्थात घमा चौकड़ी मचाए रहता है, जीव को आत्मस्वरूप जानने का अवसर नहीं देता। मन जो है ना, पूरा इधर उधर भटकता ही रहता है और आत्मा तक नहीं पहुंचने देता है। यह मन शरीर रूपी वाटिका में आनंद स्वरूप रूपी मृग के ऊपर भोगेच्छा रूपी बाण रुचि पूर्वक चलाता रहता है। मन जो है भोग का बाण चलाता रहता है। इस पवित्र शरीर रूपी गांव का वास्तविक राजा अंतरात्मा है। ये शरीर है, इस गांव का वास्तविक राजा अंतरात्मा है, आत्मा है। यदि वह चेत जाए, सावधान हो जाए, तो सहज योग द्वारा मूलाधार चक्र को वश में करके ध्यान रूपी धनुष को उठाकर संपूर्ण योग के सार तत्व का बाण संधान करके 60 चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर
सहस्त्रार में प्रवेश कर परम ज्योति का अनुभव कर सकता है, जो हठ योग में आप लोगों को बताया गया है। यदि यह आप लोग थोड़ा सा चेत जाओ, सावधान हो जाओ, तो 60 चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर सहस्त्रार में प्रवेश कर परम ज्योति का अनुभव कर सकता है। इस प्रक्रिया में वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जंगली पशुओं का हांका लगाकर उनको घेराव करके नष्ट कर देता है। जब आप कुंडलिनी का जब तक जागरण नहीं होता है तब तक इन शत्रुओं का नाश नहीं होता है। इस प्रकार वह गगन मंडल में मतलब ब्रह्मरंध्र के प्रवेश द्वार को रोककर संकल्प विकल्प का मार्ग अवरुद्ध कर देता है। यानी कि जब वह सुषुम्ना में प्राण चल करके ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है, सहस्त्रार में पहुंच जाता है, तो मन के जो संकल्प विकल्प होते हैं वो रुक जाते हैं, मन की चंचलता वहाँ पे रुक जाती है, अर्थात विकल्प समाप्त हो जाते हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते। इस प्रकार वह स्थिति में पहुँच जाता है जो काल से परे है। वहाँ न दिन है न रात। कबीर उसी स्थिति में पहुँच गए हैं और उनके संगी साथी मन इंद्रियां बीच में छूट गए। कहते हैं कबीरदास जी कि कबीरदास जी तो वहाँ पहुँच गए, परंतु जो मन इंद्रियां आदि हैं सब वहीं छूट गए। आत्मा पहुँच गई, इंद्रियां छूट गई। ठीक है, तो यानी कि हठ योग कबीरदास जी कुंडलिनी के बहुत बड़े साधक थे। ठीक है, कबीरदास जी क्या थे? कबीरदास जी कुंडलिनी के बहुत बड़े साधक थे, क्योंकि इसमें उन्होंने हर समय जो है इसके बारे में हर पद में लगभग इन्होंने इसके बाद बात की है, कुंडलिनी की, सुषुम्ना की। ठीक है, अगला पद है सावज न होई भाई, सावज न होई बाकी मासू भखै सब कोई। सावज एक सकल संसारा, अविगति बाकी बाता। पेट फारी जो देखी रे भाई, आही करे जन आता। ऐसी बाकी मासु रे भाई, पल पल मासु बिकाई। हाड़ गोड़ ले चूर पवारिनी, आगी धुआं नहीं खाई। सिर सिंगी कछुओ नहीं बाकी, पूछ कहाँ पे कहाँ वे पावई। सब पंडित मिली धंधे परिया, कबीरा बरौनी गावई। तो कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि लोग माया रूपी संसार को शिकार का पशु समझकर उसका मांस भक्षण करते रहते हैं, अर्थात विषयों का सेवन करते रहते हैं, किंतु वास्तव में वह खाद्य पशु नहीं है। ठीक है, यह सारा संसार एक माया रूपी पशु है, किंतु उसका मर्म समझ के बाहर है। वह ऐसा विचित्र पशु है कि यदि उसका पेट फाड़कर देखा जाए तो उसके कलेजा है न आंत है, वह भोग्य पशु नहीं है। यद्यपि वह स्थूल खाद्य पशु नहीं है, फिर भी उसका मांस प्रत्येक क्षण बिकता है। इसका माया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अर्थात लोग विषयों का भोग निरंतर करते रहते हैं। यह माया रूपी पशु ऐसा विचित्र है कि उसके निकृष्ट रूप का लोग त्याग कर देते हैं तथा मोहक रूप का भोग करते हैं। जो मोह जिस पे हो जाती है उसी पे लोग उसका भोग करते हैं, ऐसी माया है। उस पर आग तथा धुएं का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके न सिर है, न सींग है, न पूंछ है, अर्थात अशरीरी है। माया का कोई शरीर नहीं होता है। कबीर कहते हैं कि उसके रहस्य को न समझ पाने के कारण बड़े बड़े पंडित उलझन में पड़े रहते हैं, फिर भी उसका मंगल गीत गाते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि पंडित लोग उसका रहस्य न समझ पाने के कारण उलझन में पड़े रहते हैं, किंतु कबीर वास्तविकता को समझ गए हैं, इसलिए मंगल गीत गाते हैं। ठीक है, ये माया जो है ना बड़ा खतरनाक है। आम या आपको या मुझको या किसी को भी समझ में नहीं आती है कि हमारे साथ ये कौन सा खेल खेल रही है, हमें किस तरह से ये परास्त कर रही है, हमें किस तरह से ये अपने डोरे में डाल रही है, हमें किस तरह से यह फंसाए हुए है, हमें किस तरह से यह बार बार जो है संसार सागर में
ला कर के डुबो रही है, बार बार संसार सागर में ला कर के हमें मार रही है, ये कबीरदास जी इस पद में जो है बता रहे हैं। सुभागे के ही कारण लोभ लागे रतन जन्म खोवो, पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहेक बोयो, बुंदन जिन्न पिंड संजोयो अग्नि कुंड हाया, जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया, बारुल ते पुनि वृद्ध हुआ हो नहार सो हुआ, जब यम अइहें बांधी चले हैं नयनन भरी भरी रोया, जीवन की जानी आस राखो काले धरे हैं श्वासा, बाजी है संसार कबीरा चित चेती डारो पासा। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाग्यशाली मनुष्यों, तुम लोभ से तुम इतने किस लोभ से तुम इतने अभागे हो गए हो, मानव जन्म रूपी रत्न को व्यर्थ में खो रहे हो। पूर्व जन्म के संस्कार भी भूमि और कर्म बीज हैं। पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो भूमि भी है और कर्म का बीज भी है। तुम ऐसे कर्म रूपी बीज क्यों बोते हो? जो तुम कर्म कर रहे हो ये बीज ही बोते हो, जिससे पुनः संसार में आना पड़े। जिस कर्म रूपी बीज के कारण वीर से शरीर बना और गर्भाशय में रखा गया, 10 मास माता के गर्भ में रहने के बाद जन्म लिया, जन्म लेते ही माया साथ लग गई, बाल्यकाल बीता, वृद्धावस्था आई और जीवन में घटित होने वाले सभी कार्य संपन्न हुए। ये पूरी घटना कबीरदास जी ने जन्म से लेकर के अब तक की बता दिया, मृत्यु तक की। ये अंत में यमराज आकर बांध कर ले जाएंगे तो सभी लोग खूब आंसू बहाकर रोएंगे। यह जीवन क्षणभंगुर है, बहुत दिन जीवन की आशा मत रखो, क्योंकि काल श्वास की डोरी पकड़े हुए है। काल जो है श्वास की डोरी पकड़ा हुआ है, कब चाहे जब चाहे तब खींच सकता है। कबीर कहते हैं कि यह सांसारिक जीवन जुए के खेल के समान है। बहुत सावधान होकर के इस जीवन रूपी खेल में कर्म रूपी पासा फेंको। शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म न करो, अन्यथा इस संसार में पुनः आना पड़ेगा। देखा कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात कह दिया। ये संसार जुआ का खेल है, इस संसार में शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म मत करो, अन्यथा संसार में पुनः आना पड़ेगा। बड़े सावधानी पूर्वक जीवन को जिया करिए, बड़े ही सावधानी पूर्वक, बड़े सोच समझ करके जीवन को जिया करिए। न जाने फिर से बार बार इस संसार में आना पड़े, फिर संसार में से मुक्ति न हो। इसीलिए अभी से समझ जाइए और संभल करके अपने जीवन को धन्य करिए और मुक्त होने का प्रयास करिए। ठीक है। संतो महंतो, अगला पद है अब इसमें कहते हैं कबीरदास, संतो महंतो सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाँचा होई, दत्तात्रेय मर्म नहीं जाना, मिथ्या साधु बुलाना, सलील मथि घृतकई काढ़िन ताही समाधि समाना, गोरख पवन राखि नहीं जाना, योग युक्ति अनुमाना, रिद्धि सिद्धि संयम बहुतेरा, पर ब्रह्मा नहीं जाना, वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम ऐसे शिष्य शाखा, जाही राम को करता कहिए, तिनहु को कालन राखा, हिंदू कहे हम ही ले जारो, तुर्क कहे हमारो पीर, दो आए दिन में झगड़े ढाड़े, देखे हंस कबीर। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि श्रेष्ठ संतों, उस प्रभु का स्मरण करो जो अविनाशी है, जो काल के बंधन से परे है। उस परमात्मा का आप चिंतन करो जो काल से परे है। दत्तात्रेय जैसे ऋषि भी उस परम तत्व के मर्म को न जान सके और समाधि के स्वाद में व्यर्थ ही लगे रहे, जो कि साधन मात्र है, परम पद नहीं है।
कठिन तपस्या द्वारा समाधि की अवस्था को प्राप्त करना वैसे ही व्यर्थ का भ्रम है जैसे जल को मथकर घृत निकालने का प्रयास। गोरखनाथ ने भी प्राण का निरोध किया, प्राणायाम किया, किंतु वास्तविक अविनाशी तत्व को न जान सके। वह केवल हठयोग की युक्ति से उसका अनुमान मात्र करते रहे, वास्तविक अविनाशी को प्राप्त न कर सके। कबीरदास जी ये जो बात लिखी है थोड़ा गलत है, ठीक है। ये कबीरदास जी को पता नहीं था कि ये सब सिद्ध थे ये लोग। उन्होंने संयम के द्वारा अनेक बार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की, किंतु परम ब्रह्म को न जान सके। वशिष्ठ मुनि ज्ञानी थे, श्रेष्ठ विद्या से संपन्न थे, राम जैसे पुरुष उनकी शिष्य परंपरा में हुए। यह वशिष्ठ भी अविनाशी परम ब्रह्म को न जान पाए और उसी राम तक उनकी पहुँच हुई जिनको ब्रह्मवश लोग कर्ता मानते हैं, तथा जो स्वयं काल द्वारा अविनाशी को प्राप्त हुए। अविनाशी परम तत्व को न समझने वाले देहाभिमानी जीव के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसे ही देहाभिमानी हिंदू अपने गुरु को मरणोपरांत जलाने के लिए झगड़ते हैं और मुसलमान अपने पीर को गाड़ने का हठ करते हैं। दोनों लोग अपने अपने धर्म के नाम पर विवाद करते हैं, किंतु विवेकी कबीर तटस्थ भाव से इस झगड़े को देखते हैं, अथवा कबीर कहते हैं कि विवेकी जीव इस विकार में न पड़कर तटस्थ भाव से इस संघर्ष को देखते रहे। इस पद में कबीरदास जी ने जो बात सिद्धों की बात कही है कि ये ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाई, वो गलत बात कही है, क्योंकि कबीरदास जी इन सिद्धों के बारे में नहीं जानते थे। कबीरदास जी 15वीं 16वीं शताब्दी के हैं, ये इनसे पहले के हुए हैं। तो कबीरदास जी उस समय देखे थे क्या कि ये लोग सिद्धि प्राप्त नहीं किए हुए, है कि नहीं। इसलिए जो ये कबीरदास जी ने ये जो पद लिखा है ये पद गलत है। मैं जहाँ जहाँ गलत हो रहा है मैं वहाँ वहाँ आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो है जो ज्ञान दिया है, या जो परम वशिष्ठ संहिता पढ़ो, कितनी बड़ी ज्ञान की बात है, योग की बात है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो इस तरह की ज्ञान की बात करता है वो सिद्ध ना हो, है कि नहीं। और राम जैसे गुरु के कोई कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो भी भगवान को नहीं, ईश्वर को नहीं प्राप्त किए थे, तो ये तो थोड़ा गलत है, ठीक है। वशिष्ठ जैसे ऋषि नहीं प्राप्त किए हों तो कबीर को कौन सा ब्रह्म की प्राप्ति हो गई होगी, जो भी हो, परंतु जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सत्य है जो ज्ञान लेने लायक है उसको तो कहेंगे, परंतु जो गलत है उसको गलत कहेंगे। अब अगले पद में तनधरी सुखिया, एक मिनट, तनधरी सुखिया काहू न देखा जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत है सबका किया विवेका, बांटे बांटे सब हुई दुखिया। क्या गिरही विरागी शुक्राचार्य दुख ही के कारण गर्भई माया त्यागी। योगी जगमते अति दुखिया तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घाट घट व्यापी कोई महल नहीं सूना। साँच कहो तो सब जग खींचे झूठ कहा न जाई। कहीं कबीर तेई भव दुखिया जिन्ह यह राह चलाई। ठीक है। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि शरीरधारी कोई भी जीव कभी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। जो भी शरीर धारण किया हुआ है वो पूर्ण सुखी को सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। सभी दुखी दिखाई देने हैं। हमने सबका आदि और अंत विचार लिया है, कहीं भी सुख नहीं है। जन्म से मरण तक दुख है। दुख तो संसार के सभी लोग, चाहे वे एक जगह स्थित हों, चाहे भ्रमण करते हों, चाहे गृहस्थ हों, चाहे बैरागी, सभी दुख से आक्रांत हैं। वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी ने संसार को दुखमय समझते हुए बाल्याकाल में ही मोह त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया था। जोगी दुखी रहता है, शैव मतालंबी बड़े बड़े ध्यानी हैं, संयमी दुखी रहते हैं, और तपस्वी तो शरीर और मन दोनों से दुखी हो जाते हैं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वासना और तृष्णा से मुक्त हो। तुमसे झूठ कहते नहीं बनता, और सत्य की किसी को प्रतीति नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिन्होंने संसार का क्रम चलाया, दुख से छुटकारा नहीं, उनको भी दुख में रहना पड़ा। चाहे त्यागी अवधूत हो, संग्रही सम्राट हो, अथवा
उनके विपरीत कोई रंग का हो, सबको दुख भोगना पड़ा। पड़ा कि नहीं पड़ा? कबीर कहते हैं कि संसार के सभी लोग दुखी हैं, केवल संत सुखी रहते हैं जिन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है। ठीक है, केवल संत सुखी रहते हैं जिन्होंने मन पे विजय पा लिया है। ठीक है, इसीलिए मन पे विजय पार प्राप्त करिए, ईश्वर को प्राप्त कर लिए, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। देखिए, दुख तो सबको मिला है कि नहीं मिला है? बताइए, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सबको मिला है दुख। देखिए, जितने भी संत हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सभी लोगों को दुख हुआ है। इस संसार में आने के बाद जो है सबको दुख हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए, सबको हुआ है ना। तामन को, एक मिनट, एक शब्द, तामन, तामन को चिन्हो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ सजाई, समाई सनक सनंदन जयदेव नामा भक्ति, सही मन उनहु न जाना, अम्बरीश प्रहलाद सुदामा, भक्ति हेतु मन उनहु न जाना, भरथरि गोरख गोपी चंदा, तामन मिली मिली कियो आनंदा, जा मन को कोई जानन भेवा, तामन मगन भये सुखदेवा, शिव सनकादिक नारद शेषा, तन के भीतर मन उन पेखा, एकल निरंजन सकल शरीरा, तामा भ्रमि भ्रमि रहल कबीरा। अभी इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, मानव के भीतर जो क्रियाशील मन है वह सविकल्प है। उससे परे मन की एक और अवस्था है जो दिव्य है, उसे निर्विकल्प कहते हैं। मन की दो अवस्थाएं, सविकल्प और निर्विकल्प। ये भाई पता लगाओ कि इस शरीर के छूटने पर वह मन कहाँ जाता है। सनक सनंदन जयदेव और नामदेव बहुत बड़े भक्त थे, किंतु उस उच्च दिव्य मन के रहस्य को वे भी न जान सके। ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे ज्ञानी भी उस मन की गति को न जान सके। ध्रुव प्रहलाद विभीषण शेषनाग आदि साधक भी उस मन को न जान पाए जो कि मानव के तन में विद्यमान है। कबीरदास जी ये थोड़ा सा ज़्यादा बोल गए, क्योंकि जिनसे ये ज्ञान मिला है उन्हीं को कह रहे हैं कि इनको नहीं पता था। मतलब ये कबीरदास जी भी कहीं कहीं पे बहुत थोड़ा सा गलत लिख दिया, अहंकार इनके अंदर भी आ गया है। उस मन का रहस्य कोई नहीं जानता। सुखदेव उस मन में लीन हो गए थे जो उस मन की अनुभूति थे। गोरखनाथ भरथरी और गोपीचंद जैसे योगियों को उस मन का परिचय था जिससे संयुक्त होकर वह आनंद का अनुभव करते थे। अब देखिए, भरथरी को, गोरक्षनाथ को, गोपीचंद को, इनको कह रहे हैं कि ये मन का आनंद लेते थे, परंतु जो इनके गुरु हुए हैं इनको कह रहे हैं कि नहीं किए हैं। यह निष्कल असीम संस्कारों से रहित मन सबके शरीर में व्याप्त है। वह दिव्य है किंतु किसी को उसका परिचय नहीं है। कबीर कहते हैं कि मैं उस मन से सर्वथा संयुक्त हूँ। अब कबीरदास जी गोरखनाथ, गोपीचंद और भरतरी को तो मान रहे हैं, बाकी अन्य लोगों को नहीं मान रहे। तो ये थोड़ा इनकी भी हट है। मतलब मुझे लगता है कि इन लोगों से इनको चीड़ होगा। ठीक है, इसीलिए इस तरह की बातें कबीरदास जी कभी कभी इन सब अपने उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, बाबू ऐसो है संसारा। बाबू ऐसा है संसारा, तिहारो ई है काली। एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। ठीक है, बाबू ऐसा है संसारा, तिहारो ई कली व्यवहारो, को अब अनुख सहतत प्रतिदिन को, नाहिन रहीन तुम्हारो हमारो, सुमति सुहाय सबय कोई जाने, हृदया तत्व न बूझे, निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन किछउ न सूझे, तजी अमृत विष काहे अचवे, गोठी बाधिन खोटा, चोरन दिन है पाट सिंहासन, साहुन से भव ओटा, कहीं कबीर झूठे मिल झूठा, ठग ही ठग व्यवहारा, तीन लोक भरपूरी रहा है, ना ही है पतियारा। कबीरदास जी कहते हैं कि ये भाइयों, यह संसार बड़ा विचित्र है।
यहाँ सभी व्यवहार कली द्वारा प्रेरित है, काल के द्वारा प्रेरित है। इसके दुख को प्रतिदिन कौन सहे? यह हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है। स्मृति का कथन सबको अच्छा लगता है, मतलब जो याद वाली जो बातें, भूली बिसरी बातें, वो सबको अच्छी लगती हैं। लोग हृदय से उस तत्व को समझते नहीं। स्मृति के आधार पर निर्जीव मिट्टी पत्थर की मूर्तियों के समक्ष सजीव जीवों की बलि चढ़ाते हैं। वस्तुतः वे ज्ञान रूपी नेत्र से रहित है। वे प्रभु भक्ति रूपी अमृत को छोड़कर विषय विष का सेवन क्यों करते हैं तथा कुकर्मों का अनुसरण क्यों करते हैं? वे लोग ज्ञान रत्नों को चुराने वाले हैं तथा कुकर्मों का अनुसरण क्यों करते हैं? वे लोग वंचकों को उच्च स्थान देते हैं, ज्ञान रत्नों को चुराकर अपने जो पाखंडी लोग हैं उनको स्थान देते हैं, सम्मान देते हैं, संतों से मुंह छिपाते हैं। जो ज्ञानी हैं उनसे वह मुंह छिपा लेते हैं। कबीर कहते हैं कि संसार में झूठा झूठे से मिलता है। इस ठग का दूसरे ठग से संबंध होता है। मतलब आपने देखा होगा, जो चोर है चोर से मिलता है, ठग ठग से मिलता है। गुरु भी ठग, शिष्य भी ठग। प्रभु तीनों लोकों में सर्वव्याप्त हैं। मेरे इस सत्य कथन पर किसी को विश्वास नहीं है। आजकल सब ऐसे ही हो रहा है, गुरु भी ठग है तो शिष्य भी ठग ही निकलते हैं। होता है कि नहीं होता है? अगला पद है, कहो हो निरंजन कौने बानी। कहो हो निरंजन कौने बानी, हाथ पाँव मुख श्रवण जिभ्या नाही। का जाही जपहूँ सो प्राणी, जो ज्योति ही ज्योति ज्योति जो कहिए ज्योति कौन शहीदानी। ज्योति 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 दे मारे, तब कहूँ ज्योति कहाँ समानी। चार वेद ब्रह्मा जो कहिया, उनहु न या गति जानी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। अब इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि एक मिनट, कहो हो निरंजन, ये अब देखिए, इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म वाणी से परे है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो वाणी से परे है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसके न हाथ हैं न पैर हैं। देखिए, निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या है, इस पद को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या है। तो उसके न हाथ हैं न पैर हैं, न मुख हैं, न कान है, न जिह्वा है। फिर तुम उसे क्या कहकर संबोधित करते हो? उसका जप कैसे करते हो? तुम उस ज्योति को सूर्य चंद्र अग्नि आदि अन्य ज्योतियों की ज्योति कहते हो, किंतु उस ज्योति की पहचान क्या? वह ज्योतियों की ज्योति परम ज्योति अन्य ज्योतियों को अपने में लीन कर लेती है। तब वह अनात्म ज्योतियाँ कहाँ समा जाती? सूर्य चंद्र आदि साकार ज्योतियाँ हैं, ये निराकार ज्योति में कैसे लीन हो जाती? चारों वेदों के वक्ता ब्रह्मा भी उस परम तत्व के रहस्य को नहीं जानते। कबीर कहते हैं कि हे संतो, डींग हाँकने वाले तथा कथित ज्ञानी पंडितों से इस रहस्य को पूछो। ठीक है, ये इसमें केवल थोड़ा सा दिया है, छोटा सा पद है इसमें, तो केवल उसमें ब्रह्म के बारे में कबीरदास जी बताए हैं। आगे छोटा छोटा पद है, अब उसी को थोड़ा थोड़ा
को वश करे नगर। कबीरदास जी की बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कबीरदास जी जो इस पद में जो कहा है वो थोड़ी सी भ्रमित तो किया ही है। उन्होंने कुछ कुछ गलतियाँ भी की है जो, अब मैंने बहुत इसके पर छोटा सा था तो बस यही, बस निराकार ब्रह्म को समझिए कि न उसके हाथ है न पैर है बस, और सभी ज्योतियों का ज्योति है वो, बस इतना ही समझिए। सभी प्रकाश उसी से प्रकाशित होते हैं। सूर्य चंद्रमा तो जड़ पदार्थ हैं, ये तो ज्योति, ये तो इनका भी नाश हो जाता है जब प्रलय होता है, तो है कि नहीं। तो इनका भी अस्तित्व नहीं है, वो तो सकल ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है। अब उससे बड़ा तो कोई है, हो ही नहीं सकता, कण कण में व्याप्त है। तो कबीरदास जी ने बहुत कुछ जगहों पे गलतियां की है, समझ रहे हैं। तो उसको मैं जैसे है वैसे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। बाकी तो कबीरदास जी को जो लोग पूरा अंधी तरह से स्वीकार कर लेते हैं ना, वो भी गड़बड़ है। लिखने वाले ने ही गड़बड़ किया है, बहुत से लिखने वालों ने ही इसमें बहुत काफ़ी जो है इसमें बदलाव और बहुत काफ़ी गड़बड़ियाँ इसमें कर दिया है लोगों ने। आगे कहते हैं, कोवस करे नगर कुटवलिया, मासू फैलाव गिद्ध रखवरिया, भूस मूस भव नाव मंजारी, कड़ीहरिया सोवे दादुर सरप पहरिया, बैल बियाय गाय भई माझा, बछरु दुहिए तिन तिन संझा, नित उठी सिंह सियार, सो जूझे कबीरा, कापद जन बिरला बूझे। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का उद्धार कौन कर पाएगा जो अपने मन इंद्रियों के आसपास भोग वस्तुओं को फैलाकर संयमशील बना रहना चाहते हैं। बिल्ली चूहे का बेड़ा कब पार कर सकती है, अर्थात माया द्वारा कब जीव का उद्धार हो सकता है। क्या सांप की पहरेदारी में मेढक सो सकता है, अर्थात क्या अहंकार के संरक्षण में जीव का कल्याण संभव है। बैल बछड़े जन्मते हैं, गाय बंध्या हो गई, अर्थात अविवेक अपनी कामादि सृष्टि बढ़ा लिया, किंतु सद्बुद्धि बाँझ बन गया। बछड़े प्रातः मध्याह्न और संध्या तीनों काल में दुहे जा रहे हैं, अर्थात अविवेक से पैदा हुए काम क्रोध लोभ मोह ही समय समय पर रसपान किया करते हैं। नित्य सिंह उठकर सियार से लड़कर परास्त होता है, अर्थात रोज जीव सुबह से ही उठकर अपनी गलत आदतों से युद्ध करके उनसे परास्त होता है। जीव के निर्मल स्वरूप को कोई बिरला समझ सकता है। तो इसमें एक तरह से जो व्यक्ति जो है अपना उद्धार न करके अपना पतन ही कर रहा है, ठीक है। और सुबह से लेकर के शाम तक वह अपने ही द्वंद्वों में फंसकर, अपने ही विचारों में वह फंस करके अपने ही से लड़ता रहता है, अपने ही कुविचारों से भिड़ता रहता है, मरता रहता है, पिटता रहता है। उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, शायद 9 बज के